राजमाता, आखिर बात क्या है जो कि इस कदर आप पर रुदन कर रही है? मंत्री जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बातें ध्यान से सुनो। अवश्य अवश्य सुनूंगा। राजमलिका, कहो क्या कहना चाहती हो? हर क्या कहूँ मंत्री जी, कुछ न जाए कहा। क्या कहूँ मंत्री जी, कुछ न जाए कहा। क्या सितम ढा गई आज की रात है। आखिर क्या हुआ? मेरे दोनों की सरला पता हो गए। और मेरे दोनों की सरला आपके पता हो दोनों की सल लापता हो गई, इसलिए होती आंखों से बरसात है। मंत्री जी, आपको गर्चे मालूम हो मंत्री जी, मंत्री जी, आपको गर्चे मालूम हो मंत्री जी, लाल मेरे कहाँ है बताओ मुझे। और लाल के बिन मैं जिंदा न रह पाऊंगी। और लाल के बिन मैं जिंदा न रह पाऊंगी। कुछ छिपाओ नहीं, सच बताओ मुझे। मंत्री जी, ना जाने मेरे दोनों लाल कहाँ गायब हो गए। राजमलिका, ये आप क्या कह रही है कि आपके दोनों बच्चे लापता हो गए? मंत्री जी, अफसोस अफसोस, या भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? किरण जी, मुझको कुछ भी और नहीं है पता है कहाँ आपके दोनों नूर है। किरण जी, मुझको कुछ भी और नहीं है पता है कहाँ आपके दोनों। क्योंकि मैं तो राजमलिका, क्योंकि मैं तो अभी सो
उठ रहा, इसलिए मुझको कुछ भी नहीं। राजमलिका, बच्चों के बारे में हमरा के कुछ भी ना है मालूम, क्योंकि मैं तो अभी अभी सो के उठ रहा हूँ। क्यों रामबली? क्यों बोलते हो हे मंत्री जी? मंत्री जी, राजमलिका, सुनो मेरी बात को ध्यान से। और झूठ क्यों बोलते हो हे मंत्री जी? और मुझको मालूम ना तू रखी कोई कसम। और झूठ क्यों बोलते हो हे मंत्री जी? और झूठ क्यों बोलते हो हे मंत्री जी? और मुझको मालूम तू राखी ना कोई कसम। आज सब मुझको मालूम है हो गया। और आज मुझको है सब मालूम हो गया। और तू उठा लाया है मेरे दोनों किसर। और मुझको आज सब मालूम है हो गया। और मुझको आज सब मालूम है हो गया। और तू उठा लाया है मेरे दोनों किसर। राजमलिका, मंत्री जी, खामखा मेरे मस्तक पर आप कलंक का टीका लगा रही हैं। मंत्री जी, मैंने आपको बता दिया कि मैं अभी अभी सो कर उठ रहा हूँ। रामबली से पूछ लो। मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि मंत्री तूने ही मेरे दोनों बच्चों को उठाकर मेरे रानी जी, कि रानी जी मुझ पे इल्जाम ऐसा लगाओ नहीं। रानी जी, मुझ पे इल्जाम लगाओ नहीं। आपके संग दगा कर्म सकता नहीं। जिसका खाया नमक उम्र भर में सुनो, साथ उसके दगा में कर सकता। राजमलिका, हमदर्दी हमको दिखाओ नहीं। और झूठी हमदर्दी और झूठी हमदर्दी हमको दिखाओ नहीं। झूठी और सच का फर्क खूब मैं जान। मुझको मालूम हुआ कितना है ईमान तू। झूठी हमदर्दी मुझको दिखाओ। हरामखोर, अपने इस विषैली जुबान को लगाम दे। मैं बहुत सुन चुका रे।
बहुत सुन चुका कि बस खबरदार रानी और जुबान रोक ले। कि बस खबरदार और रानी जुबान रोक ले। तेरा सुनना मुझको गंवारा नहीं। मेरी नजरों से हट दूर और बेशरम रानी वानी में मरना। हरामखोर, मैंने तेरे को बोल दिया रे कि तेरे बच्चों के बारे में हमरा के कुछ नहीं। तू झूठ क्यों बोलता है? और तू ससुरी खामखा हमारी खोपड़िया को और टेंशन। मंत्री, मैं सब कुछ जानती हूँ। तू ही मेरे बच्चों को उठा कर लाया है और तू ही मेरे बच्चों के बारे में जानता है। मंत्री, हरामखोर, अगर तू ससुरी जानती है तो क्या करेगी? है? क्या कर लेगी? मंत्री जी, मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। हर मंत्री जी, मुझको लौटा तो मेरे पिसर। मंत्री जी, मुझको लौटा तो मेरे पिसर। इस महल से खुद मैं चली जाऊंगी। भीख जग में गुजारा करूं। मांग कर भीख जग में गुजारा करूं। इस महल में दोबारा नहीं आऊं। अब तो तोरा के भीख मांगना ही मुनासिब होगा। अच्छा, मेरी नजरों से दूर हो जा। मंत्री, जब तक तू मेरे बच्चों के बारे में नहीं बताएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ दोनों बच्चे कहाँ पे है? मैं तेरे बाप था। साली बवाल करने को आई है। मैं कहता हूं मेरी नजरों से दूर हो जा, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा गुस्सा तेरी मौत में ना तब्दील हो जाए। या भगवान, या परमात्मा, तूने मुझे किस गुनाह की सजा दी कि मेरी मां का सिंदूर तो पहले ही उजड़ गया और आज मेरी गोद भी सूनी हो गई। अरे तो मैं क्या करूं रे? अरे तेरी गोद सूनी हो गई तो क्या करूं?
क्या भगवान, तूने मुझे किस गुनाह की सजा दी है? आज मैं इस राज रियासत को छोड़कर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। और फिर मुड़कर दोबारा राजमहल की तरफ ना ही देखा। जब इस संसार में मेरा सुहाग नहीं है और मेरी 2 उम्मीदें, मेरे 2 बच्चे नहीं है, तो मैं ही रह के क्या करूंगी? कि हमसे का भूल हुई, कि हमसे का भूल हुई, जो सजा हमका मिली। हमसे का भूल हुई, जो सजा हमका मिली। हमसे का भूल हुई, जो सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई, जो सजा हमका मिली। हमसे का राम बली जैसा ससुरी ये बवाल करने को आई थी। ये महारानी को क्या पता कि हम क्या किए क्या नहीं किए। हर चीज इल्जाम लगा रही है। राम बली यही का तो कहते हैं ठाकुर ने। जोकर बाहर निकलो। जी जी। अब बाबू खड़क सिंह का तांडव यहीं से शुरू होता है। राम बली इसीलिए अपन कहावत में कहता है क्या कहा कि कलयुग का वास हो। अरे तो कलयुग का वास हो और सत्य का सत्या राम बली जी साहब जाओ उन दोनों पिल्लों को लेकर आओ। साहब कितने चहचले बच्चे, कितने खूबसूरत। देखो देखो। नो 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 नो। राम बली जी जी जी। महाराज कंचन सिंह के युवराज हैं जी जी। तो चंचल नहीं होंगे। महाराज के लड़के हैं ना। लेकिन राम बली हैं? इन दोनों पिल्लों को करना क्या है? क्या करना है साहब बताइए। मेरी बात को गौर से सुनो। आप बताइए साहब। कि मेरा हुक्म रखो और यही तुम और नदी में राम बली इन दोनों बच्चों को लेकर जाओ जी। और सबसे पहले इन दोनों की गर्दन को मरोड़ देना और उसके बाद जो झाड़ी के पीछे नदी बह रही है बड़ी वाली, उस नदी में
ले जाकर फेंक देना। जी। ये साले उसी में गोता लगा लगा कर खुद मर जाएंगे। ये दोनों मर जाएंगे। ले जाओ बहुत अच्छी बात है। और जल्दी से इनको नदी में फेंक कर फौरन बैठक रूम में आकर हमरा से साला इसलिए अपन कहता है कि जब तलक है जिंदगी, अरे तो जब तलक है जिंदगी जाओगा अभिमान से, अगर कोई जिद करेगा तो सारे को मार दूंगा। हेलो हेलो, अरे हे बूढ़ा, अरे हे बूढ़ा खसी चढ़वाइला, अरे हे बूढ़ा खसी चढ़वाइला, अरे अब ना आई है भवानी, हे बूढ़ा। खसी चढ़वाइला तब ना आई है भवानी, आई है भवानी, अब नहीं आई है भवानी, आई है भवानी, अब नहीं आई है भवानी। हे बूढ़ा, हे बूढ़ा बर बनवाइला अब ना आई है भवानी। आई है भवानी, अब नहीं आई है भवानी। हे बूढ़ा गाउल पोवाइला अब ना आई है भवानी। मेरे मालिक बड़ी मुश्किल से महामंत्री खड़क सिंह की जेल को तोड़कर भगा हूं। अब मैं सीधे इसी जंगल के रास्ते से निकल जाऊं ताकि किसी को मालूम ना पड़े। महामंत्री ने कहा इन बच्चों को गटर में मरोड़ दो और बाद सालों को मर जाएंगे। कितने खूबसूरत बच्चे हैं, तरस आता है। ये बच्चे हमारा क्या बिगाड़े हैं? कुछ नहीं बिगाड़े हैं। चलो ठीक है, उन्होंने कहा, हमने किया। समझो एक बच्चे को मैं इसी जंगल की रोड पे छोड़ देता हूँ, अगर इनकी जिंदगी है तो बच जाएंगे। अरे शेर बाघ चीता खा लेंगे और दूसरे को बहा देंगे नदी। ये मैं क्या देख रहा हूं? एक मासूम बच्चा इस झाड़ी के बीच में पड़ा हुआ है।
शाह मेरे मालिक, इस बच्चे की तो अभी सांस चल रही है। शाह मेरे मालिक, ये तूने क्या कर दिया? इस बेबस बच्चे को मेरे हवाले कर दिया। कहीं ये मेरे महाराज का बच्चा तो नहीं? महामंत्री खड़क सिंह ने इसे कहीं गला दबाकर फेंक तो नहीं दिया? कोई भी हो, लेकिन अब मैं इसे अपना बच्चा समझकर पालूंगा और अपने बुढ़ापे का सहारा बनाऊंगा। तुम्हें अपना बच्चा समझकर पालूंगा। शाह मेरे मालिक,